अस्सलामु अलैकुम। मैं डॉक्टर अमजद अली और आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसी ख़वातीन जो कि किसी भी मजबूरी की वजह से अल्ट्रासाउंड नहीं करवा सकती और वो पता लगाना चाहती हैं कि हमारा बेबी जो है वो बॉय है या गर्ल है। सादा से अल्फाज में बताऊं तो बग़ैर अल्ट्रासाउंड करवाए कैसे पता चले कि हमें अल्लाह बेटा दे रहा है या बेटी हमारी पैदा होगी। तो ताहम अब जदीद दौर है, इसकी ज़रूरत तो नहीं होती, फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आज की तकदीर और तकदीर से तदबीर नहीं लड़ाया करते और अल्लाह की ज़ात पे बड़ा उनका कामिल यकीन होता है। वैसे आमतौर पे जदीद दौर में 99% अल्ट्रासाउंड की तशख़ीस से क्लियर कट पता चल जाता है कि बेटी होगी या बेटा होगा। ताहम 1% फिर भी अल्ट्रासाउंड गलत हो सकता है, क्योंकि आमतौर पे बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि अगर 5000 केस अल्ट्रासाउंड किए गए हैं तो उसमें से 5 केस ऐसे ज़रूर आ जाते हैं कि अगर अल्ट्रासाउंड में बेटा बताया गया तो बेटी हो गई और अगर बेटी बताई गई तो बेटा हो जाता है। तो क्या कुछ सिम्टम्स भी हैं? ताहम ये जो मैं आपको अलामतें बता रहा हूँ, ये 70% अलामतें एक्यूरेट हैं कि इन अलामतों से आपको पता चल जाएगा कि आपकी बेटी है या बेटा है। लेकिन ये सिम्टम्स हैं, ये जो सिम्टम्स हैं ये 70% हैं। अब कोई शख्स कोई ख़वातीन जो अल्ट्रासाउंड की सहूलत से महरूम हैं या वो ख़ुद किसी मजबूरी की वजह से नहीं करवाना चाह रही हैं अल्ट्रासाउंड, तो उन्हें कैसे पता चलेगा सिम्टम वाइज, मतलब हमें कैसे पता चलेगा हमला ख़वातीन को कि उनका बेबी जो है वो बेटी है या बेटा है। तो उसमें जो पहली सिम्टम है, हामला ख़वातीन को कै मतली उल्टी अबकाइयाँ तो आती ही हैं। अगर हामला ख़वातीन को कै उल्टी मतली अबकाइयाँ, जैसे कि अभी कै आ रही है लेकिन आ नहीं रही, ऐसे फीलिंग होती है, और ये सारी अलामात, अगर ये सारी अलामात सुबह के वक्त हों, अगर ये सारी अलामात 80% ये बात सच है जो आमतौर पे तजर्बात में आया है कि उल्टियाँ मतलियाँ और कै वगैरह सुबह के वक्त आए तो बेटी पैदा होगी। अगर किसी हामला ख़वातीन को सुबह के वक्त कै फील होती है, उल्टियाँ आती हैं, इट मीन्स कि उसकी बेटी पैदा हो रही है। ये 80% सच बात है। दूसरी बात, बनिस्बत बेटे के, अगर बेटा पैदा होगा तो बहुत हद तक उसको सुबह सुबह के वक्त ये अलामतें फील नहीं होगी। नंबर 2 पे अगर बेटी पैदा हो रही है तो हामला ख़वातीन में महसूस करने की हिस्स बढ़ जाएगी। वो हर एक चीज़ को महसूस करेंगी। उन्हें फर्नीचर की बू आएगी, चीज़ों की बू आएगी, पेंट की बू आएगी, अशिया खाने पीने की चीज़ों से उन्हें बू आएगी। और अगर उन्हें ये बू बहुत ज़्यादा, यानी महसूस करने वाली हिस्स बहुत ज़्यादा होती है या उन्हें बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन फील होता है, तो उनका जो बेबी है वो उनके यहाँ बेटी है, उनका बेबी गर्ल है, उनको बेटी पैदा होगी। इसी तरीके से अगर पेट में बेटी है तो हामला ख़वातीन का जो वज़न है वो ज़्यादा हो जाएगा, वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा बनिस्बत बेटे के। वैसे तो हामला ख़वातीन का वेट गेन होता है, लेकिन बेटी में ज़्यादा वेट गेन होगा। और अगर बनिस्बत बेटे के, अगर बेटा पैदा हो रहा है तो हामला ख़वातीन का वज़न कम बढ़ेगा। अगर बेटी पैदा हो रही है तो वज़न बनिस्बत बेटे के ज़्यादा पैदा होगा, क्योंकि बेटे की तरफ से टेस्टोस्टेरोन लेवल उसका बन रहा होता है, तो इस वजह से वज़न वो इतना ज़्यादा नहीं होता। आगे हम चलते हैं। अगर बेटा पैदा होगा तो हामला ख़वातीन का जो पेट है वो चिपटा होगा। अगर पेट के अंदर अगर बेटा पैदा हो रहा है तो हामला ख़वातीन का पेट चिपटा होगा, और अगर पेट बाहर की तरफ निकला हुआ है तो बनिस्बत इसके फिर बेटी पैदा होगी। आगे हम चलते हैं। अगर आपका बच्चे की हार्ट बीट जो आपका डॉक्टर चेक करेगा, अगर हामला ख़वातीन के पेट के अंदर पलने वाले बच्चे की हार्ट बीट 140 या 145 से कम है तो इट मीन्स 70% चांसेस हैं कि आपका बेटा होगा।
अगर पेट में पलने वाले बच्चे की हार्ट बीट 145 से कम है तो बेटा होगा, और अगर बेटी होगी तो 140 और 45 से हार्ट बीट ज़्यादा है तो बेटी पैदा हो। ये 70% सच है। आगे हम चलते हैं। एक आम सा एक ज़बरदस्त सिम्टम वो ये कि अगर हामला ख़वातीन का जो पेशाब है उसकी जो pH है वो आप चेक करेंगे, अगर तो वो है अल्कली तो बेटा पैदा होगा। अगर हामला ख़वातीन के पेशाब की pH अल्कली है तो बेटा पैदा होगा, और अगर हामला ख़वातीन के पेशाब की pH एसिडिक है तो फिर बानिस्बत फिर बेटी पैदा होगी, ज़ाहिरी बात है। अगली बात, हामला ख़वातीन में एक और आपको मैं सिम्टम बताता हूँ जो कि 70% बल्कि 80% एक्यूरेट है। अगर हामला ख़वातीन के पेशाब के अंदर सोडा डाला जाए तो बुलबुले बन जाएं। हामला ख़वातीन के पेशाब के अंदर सोडा डाला जाए और बुलबुले बन जाएं तो फिर बेटा पैदा होगा, और अगर बुलबुले ना पैदा हों तो फिर बेटी पैदा होगी। इसी के साथ अगली जो हमारी सिम्टम है वो ये है, अगर हामला ख़वातीन की जिल्द इंतहाई चमकदार और ख़ूबसूरत हो जाए, उसका फेस लुक खूबसूरत हो जाए, तो फिर क्या है कि उसकी बेटी पैदा होगी, क्योंकि बेटी जो होती है उससे एस्ट्रोजन पैदा होता है और वो हमारी जिल्द के लिए बहुत अच्छा होता है। इसी के बार निस्बत बेटे के, अगर हामला ख़वातीन की जिल्द ख़राब हो रही है और जिल्द के ऊपर झुर्रियाँ पड़ रही हैं और जिल्द के ऊपर जो है ना लाइनें सी बन रही हैं और जिल्द काली स्याह हो रही है, हल्के पड़ रहे हैं, तो इट मीन्स बेटा है। क्यों? क्योंकि बेटे की तरफ से जो टेस्टोस्टेरोन बन रहा है उसकी वजह से बाल घने होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन जिल्द ख़राब होना शुरू हो जाएगी। अगर हामला ख़वातीन की जिल्द ख़राब है, अगर हामला ख़वातीन की जिल्द ख़राब है तो फिर बेटा पैदा होगा, और अगर जिल्द चमकदार और ख़ूबसूरत होती जा रही है पहले की निस्बत भी, तो इट मीन्स बेटी पैदा होगी। क्योंकि अगर माँ के पेट में बेटी हो तो बेटियां, चूँकि उनके जिस्म से जो एस्ट्रोजन पैदा होता है वो जिल्द के लिए बहुत अच्छा होता है, और अगर बेटा होगा तो उनसे टेस्टोस्टेरोन लेवल जो बन रहा है वो बनना शुरू होता है, जो माँ पे इफ़ेक्ट करता है, तो उससे माँ की जिल्द ख़राब होना शुरू हो जाती है। ये जो मैंने आपको 5-7 सिम्टम्स बताई हैं, मैंने यहाँ पे नोट कर ली थी, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने आपसे शेयर की हैं। ये 70% और बस औकात 70 to 80% एक्यूरेट हैं और मेडिकली तौर पे प्रूव्ड हैं। ताहम हकीकत का जो इल्म है वो तो अल्लाह के पास है। ये 70 to 80% एक्यूरेट हैं कि ये सिम्टम्स अगर हम जो बहुत ज़्यादा तौर पे केसेस में देखी गई हैं, यानी माँ की सिम्टम्स को भी नोट किया गया, माँ के पेट में पैदा होने वाले वो ख़वातीन जिनकी बेटियाँ थी उनमें कौन कौन सी सिम्टम्स होती हैं, उनके मतलब उनकी कै को भी देखा गया, उनकी कै के साथ साथ उनके पेशाब को भी देखा गया, उनके पेशाब की pH को भी देखा गया, इसी तरीके से उन ख़वातीन के पेट की शेप को भी देखा गया जिनके अंदर बेटी थी, वो सारी चीज़ें नोट की गई। और इसी तरीके से वो ख़वातीन जिनको बेटा था उनकी भी तमाम तर सिम्टम्स नफ्सियाती और जिस्मानी को नोट किया गया, तो फिर पता चला कि ये बेटे की सिम्टम्स हैं और ये बेटी की सिम्टम्स हैं। फिर उसी से गैस करता है इंसान कि आया कि हामला ख़वातीन को बेटा है या बेटी है। वैसे 99% अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से हमें बआसानी तौर पर पता चल जाता है कि बेटा होगा या बेटी होगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।